नमस्कार, स्वागत है पूनम एकेडमी में। मैं अंशुल अंशी लेकर आया हूँ आज एक और नया और ज़िंदगी के रफ्तार को सुपरसोनिक गति देने के लिए एक और शानदार वीडियो। आज का वीडियो ऐसा वीडियो है जैसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। आप 10 मिनट दिमाग को एकाग्र कीजिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक-एक बात, इसमें बताई गई एक-एक बात को ध्यान से देखिए। आपका ज़िंदगी अगर ये वीडियो नहीं बना दिया या आपके ज़िंदगी में कोई भी पढ़ने से लेकर परेशानी ख़त्म नहीं किया, तब आप कहिएगा। इस वीडियो में मेन हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4, जो कि अभी सबसे ट्रेंडिंग और चर्चा का विषय है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सदन में माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा इसके बारे में खुद घोषणा किया गया है, जिसमें 46,000 से ज़्यादा पदों पे बहाली आने वाली है। और अगर आप अपने पढ़ने का तरीका बदल दीजिएगा, जो कि इस वीडियो से बदलेगा, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कि बीपीएससी 4.0 को कैसे निकालें। देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम कैसे निकालें। देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम एक स्तरीय एक परीक्षा होती है। अगर आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसकी सिविल सर्विस की कीजिए या किसी भी बीपीएससी का इंजीनियरिंग लेवल या कोई भी, लेकिन बीपीएससी का पैटर्न वही रहता है, थोड़ा सा इधर उधर रहता है। बाकी बीपीएससी कमीशन की एग्ज़ाम लेती है और कमीशन का एग्ज़ाम हमेशा से कठिन होता है अपने आप में। आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठिएगा, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि एग्ज़ाम में आदमी बैठता तो है, लेकिन जब नहीं निकलता है तो निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि परीक्षा एक क्या है, परीक्षा आपने तैयारी कैसे किया ये निर्भर नहीं करता है। परीक्षा में आप अपना परफॉर्मेंस कैसा किए, वो 2 घंटा 3 घंटा में वो आपको मायने करता है। क्योंकि वही आपका, जो आप 2 घंटा में जो प्रदर्शन करते हैं, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा गेम पॉइंटर होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो बैठते सब कोई हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन सफलता किनको मिलती है? सफलता उनको मिलती है जिन्होंने तैयारी को अपना स्मार्ट तरीके से किया है, क्योंकि तैयारी आज के डेट में सब कोई कर रहा है। अगर आप तैयारी अच्छा से नहीं कीजिएगा तो फिर आपको निराशा ही आपके हाथ लगेगी, क्योंकि यह परीक्षा टीआरई 4 अंतिम परीक्षा हो सकती है। क्योंकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 होगा कि नहीं, ये कोई नहीं जानता है। कहने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कह दे, हम भी कह सकते हैं कि 5 होगा 6 होगा, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन 99% उम्मीद रखिए ना के बराबर है, चूँकि हर स्कूल में शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो लगभग पूरा हो ही गया है। इसलिए आप इस परीक्षा में एकदम अपना 100% दीजिए, परीक्षा आपको 100% देगी और आप एक स्कूल में दुनिया की सबसे बेहतरीन जॉब, जो कि टीचर का जॉब होता है, वो आपके हाथों में होगी और पूरे एक बार का मेहनत आपके 60 साल आपको एकदम इज्जत, शोहरत सब कुछ दिलाएगा। टीचर का नौकरी पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए किया जाता है। इसमें जो मान-सम्मान है वो दुनिया के किसी भी नौकरी में नहीं है, किसी भी नौकरी में नहीं, ये आप लोग खुद जानते हैं। चूँकि इसमें जो भी परीक्षा में बैठेंगे, वो आप लोग, कोई इसमें अनाड़ी आदमी नहीं बैठेगा। कोई सीटेट निकाला है, तो कोई एस्टेट निकाला है, तो कोई एस्टेट 2 निकाला है, कोई सीटेट का दोनों पार्ट निकाला है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि सीटेट और एस्टेट जो एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम क्वालीफाइंग नेचर की होती है और यह एग्ज़ाम कट ऑफ पार करने वाला होता है। दोनों में ज़मीन और पाताल का फ़र्क होता है। सीटेट, एस्टेट बहुत लोग पास हैं, लेकिन बीपीएससी के जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और परीक्षा में कब वो बाहर हो गए उनको खुद नहीं पता चलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने मेहनत के बाद सरकार टीआरई 4 की बहाली लेकर आई है। तो यह मौका दोस्तों हाथ से जाने नहीं देना है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी 120 नंबर की परीक्षा लेती है, जिसमें से अगर 9-10 में आप हैं तो 40 नंबर का 2 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है और उसके बाद 40 नंबर का जीएस होता है, जो कि मेन परीक्षा का गेम चेंजर होता है। क्योंकि
2 स्टेप वाले एग्ज़ाम पास करने के बाद आप तीसरे स्टेप एग्ज़ाम बीपीएससी में बैठते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन का लेवल अब की बार बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि 2 बार स्टेट भी हो चुका है और सीटेट भी 2 बार 3 बार हो चुका है और एनआईओ यूएस वाले भी कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे जो कि टीआरई 3 में नहीं थे। इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि परीक्षा का स्तर क्या रहने वाला है और पेपर के माध्यम से भी सरकार के सूत्रों से यह पता चला है या आप भी पढ़े होंगे कि परीक्षा का स्तर कठिन होगा। एक तो ऐसे ही स्तर कठिन रहता है और अब की बार और ज़्यादा स्तर कठिन रहेगा। मेन दिक्कत क्या है कि इसमें टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट इस परीक्षा में छँटे थे। तो वो तो 2 बार के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, उनके पास जो नए कैंडिडेट बैठेंगे उनसे ज़्यादा अनुभव उन लोगों के पास है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं बहुत ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो कि 1 नंबर कोई कट ऑफ पे कोई डेट ऑफ बर्थ में छँट के बैठा हुआ है। उन्होंने कट ऑफ पार कर लिया लेकिन डेट ऑफ बर्थ में छँट गए। बीपीएससी में यही सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात रहती है। इसलिए टीआरई 4 को आप लोग अंतिम मानिए और आप लोग इसमें एकदम 100% अपना तैयारी कीजिए। और देखिए टीआरई 4 का बिगुल बज चुका है और सारे बड़े-बड़े कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले क्या शुरू किए हैं? आपको पढ़ाने के लिए नहीं शुरू किए हैं, कोर्स बेचने का काम शुरू कर दिए हैं। और यह मैं बता दूं कि बीपीएससी एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स लेने से और गाइड पढ़ लेने से कभी भी नहीं निकलता है। पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ता है। लोग क्या करते हैं, एक गाइड ले लेते हैं, उससे पढ़ना हमेशा शुरू करते हैं और परीक्षा में जाते हैं तो कहाँ गाइड का क्वेश्चन जाता है, कहाँ क्या जाता है, पता ही नहीं चलता है। परीक्षा कैसे होता है, कैसे किया जाता है, परीक्षा के टाइम में क्या-क्या गलतियाँ नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। कमीशन का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का ये भले 1 दिन का एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, इसमें ना मेंस है ना इंटरव्यू है, लेकिन एक बात आप जानिए कि इसमें सेम टू सेम ये कमीशन का ही एग्ज़ाम है, बशर्ते यह उससे भी कठिन है क्योंकि उसमें आप 3 एग्ज़ाम पास करने के बाद तब आप एसडीएम, एसडीओ बनते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको 1 एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए इसका स्तर बहुत कठिन रहता है। और इसमें हकीकत यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और सबसे ज़्यादा बीपीएससी उनको 2 ऑप्शन में छँटा देती है। एक इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन, एक से अधिक। यही 2 ऑप्शन कमीशन इसलिए देती है क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अगर कमीशन के द्वारा गलत भी हो गया तो आप उस पर चैलेंज करने के पहले ही वो क्या करता है कि ये दोनों ऑप्शन को आंसर में वो शामिल कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से सीधा ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इस पूनम एकेडमी चैनल से जुड़िए और मेरा पढ़ाया आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये मेन चैनल है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो कि आपके परीक्षा के लिए मेन किनारा यही 2 होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। आप कोर्स बेचने वालों से, कोट पैंट पहन के बहुत बड़ी-बड़ी बातों को कहने वाले लोगों से दूर रहिए। आप हकीकत अगर जान जाइएगा, कोई भी ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग वालों का रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट आपका होगा, आप उस कोचिंग का आइकन रहिएगा। आप बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप कोचिंग मत जाइए या कुछ मत कीजिए। आप बस अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा बेस्ट सही मार्गदर्शन और उसके बाद क्या रहता है मटेरियल, पढ़ाई का स्टडी का तरीका, इसलिए कि आजकल सब कोई पढ़ रहे हैं। अगर आप तरीका नहीं बदलिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप औसतन कट ऑफ के पास जाइएगा, 2, 4, 5 नंबर इधर रहिएगा, आपका परीक्षा छूट जाएगा। ये परीक्षा क्या है, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि साल दर साल एयरफोर्स का नहीं है, सीडीएस का नहीं है, एनडीए का नहीं है, क्लैट नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है कि बार-बार आएगा। ये एग्ज़ाम बहुत किस्मत से आया हुआ है और आप लोगों का स्कूल आप लोगों की राह देख रही है। बस आप लोगों को तैयारी पर अपना धार देना है। दूसरा चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो सीटेट निकाल लिए हैं, स्टेट निकाल लिए हैं, तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं, ये आपका बात गलत है। सीटेट और स्टेट एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है और ये कट ऑफ पार करने वाला एग्ज़ाम होता है। उसमें अगर 60 नंबर आपका आया और किसी और का भी 60 नंबर आ गया तो क्वालिफ़ाइंग नेचर में दोनों आदमी को रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस जो यूट्यूब चैनल है इस पे 6 to 12 का क्या शुरू किया हूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत छात्रों के डिमांड पर और बीपीएससी मेन
यही चीज़ों में सबको फंसा देता है। लोग मेन बुक नहीं पढ़ते हैं, चूँकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत टेढ़ा होता है और यही टेढ़ा के चलते लोग क्या करते हैं, बीपीए और कोई कोचिंग वाले पढ़ने ही नहीं देते हैं एनसीईआरटी। इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का साथ अगर अच्छा से पढ़ना है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप इससे जुड़िए। और मेरे पढ़ाए अगर आपका एग्ज़ाम में आपको मदद नहीं दे तो जो आप कहिए सो, और वो भी आपको फुल्ली फ्री में। इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और सबसे बड़ा चीज़ कि आपका टर्निंग पॉइंट एनसीईआरटी और एससीईआरटी होगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़े कैसे। किताब तो सब किसी के पास है, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है। तो एग्ज़ाम वाले क्या करते हैं कि वो इन्हीं से लाइन बाय लाइन, कभी कभी पॉइंट में कॉन्सेप्ट लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। और जगह क्या है कि लोग अपने भाषा में एनसीईआरटी की बुक लिखते हैं, वो आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि वो बुक वही रहता है, साल दर साल बुक वही रहता है, कोई अपडेट नहीं होता है। बस उसका जो जिल्द होता है, जिसको हम लोग जिल्द बोलते हैं, बाहरी आवरण को, उसको सिर्फ बदल दिया जाता है। टीआरई 3 का बुक होगा, उस पर 4 का पोस्टर चिपकाया जाएगा और आप 400-500 रुपये में अपना बुक खरीदिएगा और पैसा और टाइम सब चीज़ बर्बाद कीजिएगा। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन टाइम ये नहीं आएगा, और आप टीचर बनने से चूक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूँकि और जगह आप एग्ज़ाम देने टीचर का जाइएगा तो उसमें एक सबसे बड़ी हम लोगों के बिहार के स्टूडेंट और यूपी के स्टूडेंट का समस्या रहता है अंग्रेजी। वो सबसे खतरनाक चीज़ है, और जगह का वैकेंसी बहुत कम निकलता है। इसलिए टीआरई 4 को दोस्तों एकदम क्रैक कर देना है। और इस परीक्षा के बारे में ये सोचिए कि मेरा अंतिम परीक्षा है और इसमें अपना एकदम 100% दीजिए। और 6 to 12 जो एनसीईआरटी मैं पढ़ाने वाला हूँ और जो पढ़ा भी रहा हूँ, क्लास चला रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और देखिए कि आपको परीक्षा में इतना मदद मिलेगा जितना आप सोचे नहीं हैं। इसलिए, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको पढ़ते हैं, उसका लैंग्वेज कैसे समझा जाता है, उसका लैंग्वेज अगर चेंज कर देगा तो फिर आप उस लैंग्वेज को कैसे पकड़ेंगे, ये सबसे बड़ा मायने रहेगा, जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। कैसे रिपीट करना है, कैसे रिकॉल करना है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के साथ जोड़ना है, क्या पूछ रहा है, बीपीएससी का नेचर क्या है, वो सब आपको अगर जानना है तो आप इस चैनल से जुड़िए। और अगर आप लोगों का अच्छा डिमांड रहेगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक कैसे कैसे पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें, कैसे अपनी तैयारी को करें, कब उठें, कब सोएं, कैसे पढ़ें, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप अगर कहिएगा तो हम बीपीएससी टीआरई 4 पार्ट 2 जरूर वीडियो शूट करेंगे। अभी क्या है कि आप लोग को मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि आप लोग अभी सितंबर में एग्ज़ाम है शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार, इसलिए आप लोग उसी से शुरू कीजिए तैयारी और तनाव मुक्त रहिए। परीक्षा होगा, परीक्षा एकदम होगा। कोई भी आंदोलन या इस चीज़ के चक्कर में मत पड़िए। जितने लोग आंदोलन में जाते हैं उसका 1% भी रिजल्ट नहीं होता है। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इस चैनल को ग्रो करवाइए, और जिससे मैं भी मोटिवेट और हो जाऊं पढ़ाने के लिए। और आप लोगों का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि आप लोग टीचर बनिए। कोई 1 से 5 में बने, कोई 6 to 8 बने, कोई 9 to 10 बने, कोई 11 to 12 बने। इसलिए कि इससे अच्छा जॉब और इससे मान सम्मान वाला जॉब अभी तक दुनिया में एक टीचर जैसा जॉब कोई नहीं बना गया है। इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम को अपना अंतिम एग्ज़ाम मानिए और तैयारी अच्छा से कीजिए। और जो भी चीज़ हो उसको कमेंट में, अगर आपको क्लियर लगे या ना क्लियर लगे, उसको आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पूनम एकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मित्रों और अपने जो भी जानकारी वाले लोग हैं उनमें शेयर कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए एनर्जी और फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।